जय श्री राम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ग्रह से कौन सा रिलेशनशिप देखा जाता है और यही हमारा उपाय है। पहले डिस्कस करते हैं क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे बुध ग्रह है, बुध ग्रह के लिए रिलेशनशिप जो देखे जाते हैं या जो व्यक्ति देखे जाते हैं वो कौन कौन होते हैं? बहन, बुआ और बेटी, और नर, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी और छोटे बच्चे। जितने भी छोटे बच्चे हैं वो बुधदेव का रूप है या बुधदेव रिप्रेजेंट करते हैं छोटे बच्चों को। जो भी अनाथ आश्रम हैं, ऑर्फनेज हैं, ठीक है, या मेंटली डिसेबल्ड जो स्कूल्स हैं या फिर अनाथ आश्रम्स हैं जहां पे वो लोग रहते हैं, तो वो भी रिप्रेजेंट करते हैं बुधदेव को। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव क्या हैं? सूर्यदेव पिता हैं, सूर्यदेव पितृ हैं, एंसेस्टर्स या पिता समान जो भी व्यक्ति है वो सूर्यदेव है। उसके बाद चंद्रदेव, चंद्रदेव माता हैं या माता समान जो भी स्त्री है वो चंद्रदेव है। जो भी आपकी देखभाल करती है स्त्री वो चंद्रदेव है, जो माता स्वरूप है या माता का एज के बराबर है। मंगलदेव, मंगलदेव भाई का प्रतीक है। जो भी या फिर कोई दोस्त आपका बहुत करीबी हो जो भाई के समान मानते हो वो भी। बाकी दोस्तों को देखा जाता है बुधदेव से। बृहस्पति देव, कोई भी व्यक्ति जो हमें ज्ञान की बात सिखा रहा है, चाहे वो हमारा टीचर हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे बड़े भाई बहन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो इस दुनिया का इंसान, जो हमें ज्ञान सिखा रहा है, ज्ञान दे रहा है किसी भी तरह का, जिससे हमारी नॉलेज एनहेंस हो रही है, बढ़ती है हमारी नॉलेज, तो वो क्या है? जुपिटर। बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जो आपके घर में होते हैं वो बृहस्पति देव का रूप है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जो भी पुजारी होते हैं, वहां के प्रीस्ट होते हैं, वो बृहस्पति देव का रूप है। कोई भी ब्राह्मण इंसान, वो जो भगवान की पूजा पाठ करता है मंदिर में, वो बृहस्पति देव का रूप है। गौ माता बृहस्पति देव का रूप है। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव क्या है? आपकी पत्नी शुक्रदेव हैं। और कोई भी अंधा व्यक्ति या फिर कोई काना व्यक्ति जो एक आंख जिसकी खराब है वो रिप्रेजेंट करता है शुक्रदेव को। जितने भी ब्लाइंड स्कूल हैं या फिर अंधे व्यक्तियों का कोई भी आश्रम है तो वो रिप्रेजेंट करेगा शुक्रदेव को। अब बात करते हैं राहुदेव की। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सीवरेज साफ करते हैं या रोड पे झाड़ू लगाते हैं, जिनको जमादार भी बोला जाता है, वो व्यक्ति राहुदेव का प्रतीक है। कोई फिजिकली हैंडीकैप व्यक्ति है वो भी राहुदेव का प्रतीक है। कोढ़ी व्यक्ति जिसको कोढ़ हो रखा है वो राहुदेव का प्रतीक है। केतुदेव, केतुदेव क्या है? जो भी आपको ध्यान, मोक्ष, इनका ज्ञान प्राप्त कराता है या इस राह पे चलने की शिक्षा देता है या आपकी मदद करता है उसकी नॉलेज को बढ़ाने में, तो वो व्यक्ति आपके लिए केतुदेव है। जो भी आपको अध्यात्म का मार्ग दिखाए या अध्यात्म के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करे या उसका ज्ञान प्राप्त करवाए, वो केतुदेव हैं। अब इनसे हमें उपाय कैसे करना है? मान लीजिए किसी व्यक्ति के कुंडली में शुक्रदेव अच्छी पोजीशन में नहीं है या अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो उस इंसान को आपने सिर्फ ये कहना है कि जो अंधे व्यक्ति हैं उनकी सेवा करे, उनको काले गुलाब जामुन खिलाए। या फिर शुक्रदेव का दूसरा उपाय कर सकता है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे, क्योंकि शुक्र देव जो है वो क्या है? शुक्रदेव लग्जरी है, पैसा है, रोमांस है, कलयुग के राजा हैं शुक्रदेव और राहुदेव। तो शुक्रदेव को प्रसन्न रखना है तो ये उपाय कर सकता है वो। अगर कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति ठीक नहीं है तो उपाय उस तरीके से होंगे, और शुक्रदेव की स्थिति ठीक है
तो उपाय दूसरे तरीके से होंगे। तो ये किसी विद्वान को आप दिखा लें अपनी कुंडली, और शुक्रदेव का दान करना है या नहीं करना है, क्या उपाय करना है, वो कर सकते हैं। या पत्नी के साथ सिर्फ मधुर संबंध भी बना लेंगे आप, तो भी आपके शुक्रदेव ठीक हो जाएंगे। अब राहु देव क्या है? ससुराल। ससुराल में सास ससुर, खास तौर पे सास। अगर आप अपने तालमेल, अपना व्यवहार सास के साथ बहुत अच्छा कर लेते हैं, कोई भी मेल हो या फीमेल पर्सनैलिटी हो, कोई भी हो, अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आपको राहु देव की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कुंडली में जहां भी राहु देव प्लेस्ड होंगे वो अच्छा रिजल्ट देंगे, या फिर राहु देव की दृष्टि जहां जहां पड़ रही है वहां अच्छा रिजल्ट देंगे। कोई भी व्यक्ति जो आपका टीचर है या आपको किसी भी तरह की टीचिंग दे रहा है, आप उसका आदर सम्मान करें, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करें, उनके पांव छुएं, मंदिर में जाएं तो पुजारी जी के पांव छू के आशीर्वाद लें। इससे आपका गुरु ग्रह बहुत मजबूत होगा, बहुत अच्छा होगा। बहन बुआ बेटी से मधुर संबंध बना के रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, किन्नर का आशीर्वाद लेते रहें। इससे आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होगा। किसको ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्थिति कैसी भी हो किसी भी प्लेनेट की, लेकिन उससे रिलेटेड जो संबंध है उसको ठीक करके आप उस प्लेनेट का बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। किसी की कुंडली में चंद्रदेव पीड़ित है, मान लीजिए चंद्रदेव पीड़ित है, या चंद्रदेव पीड़ित कैसे होते हैं, कैसे देखा जाए कि उसको मानसिक तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, या पैसे का फ्लो ठीक नहीं रहता, जिसको हम लिक्विड कैश फ्लो बोलते हैं। अगर आपको वो सब ठीक करना है तो अपनी माता जी के चरण छुए सुबह उठ के। जैसे ही आप अपनी माता जी के चरण छूना शुरू करेंगे, आपके चंद्रदेव कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। आपको पैसे की तंगी नहीं होगी, आप जिंदगी में मानसिक तनाव से नहीं जूझेंगे, या कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें आपका माइंड फ्लक्चुएट नहीं करेगा कि ये डिसीजन लें या ना लें। ऐसे ही जिस व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त करना हो, अपने इमीडिएट बॉसेस से बनानी हो, तो वो अपने पिता का पांव छू के आशीर्वाद लेना शुरू कर दे। इससे उसका सूर्य ग्रह बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जब इंसान की कुंडली में सूर्य देव अच्छे हो जाते हैं तो रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं हमारे शरीर का, वो ठीक हो जाता है। हमारी आई साइट यानी कि विजन आइज की वो अच्छी हो जाती है, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। और भी मान सम्मान जैसे प्राप्त करना हो, या फिर किसी भी तरह को सूर्य देव से आप पीड़ित हैं, आपके पिता से नहीं बनती है, कोई बात नहीं, पिता कोई आपको गाली भी दे रहे हैं तो भी आप सुनिए, बर्दाश्त करिए और अपने पिता के चरण स्पर्श करते रहिए। जब आपके धीरे धीरे सूर्य देव ठीक होते चले जाएंगे तो आपके पिता से भी आपके संबंध मधुर हो जाएंगे, आपको मान सम्मान प्राप्त होने लगेगा। सूर्य देव से जुड़ी जितनी भी चीजें होती हैं वो आपके जीवन में अच्छी चीजें होने लग जाएंगी। सूर्य देव क्या है? राजा है। आपके पास संपूर्ण चीजें, अच्छा वैवाहिक जीवन, अच्छी लग्जरी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने पिता से मतभेद नहीं करना है और अपने पिता के पांव छू के आशीर्वाद लेना है। मन में भी अपने पिता के लिए इल फीलिंग्स नहीं रखनी है, तब जाके आपके सूर्यदेव आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। इसी तरह सभी प्लैनेट्स का आप देख लीजिए, जो जो रिलेशनशिप है, अगर उस रिलेशनशिप को आप ठीक कर लेते हैं तो आपको जीवन में उस ग्रह से रिलेटेड दिक्कत बननी बंद हो जाएगी। जैसे मान लीजिए राहु ग्रह जो है वो आपके मन की सोच है, आपके मन में सोच उत्पन्न होती है या आपके मन में भय उत्पन्न होता है, तो वो राहु ग्रह का काम है। तो राहु देव आपके मन में भय उत्पन्न नहीं कर पाएंगे या फिर आपकी मदद करेंगे क्लैरिटी लाने में, अगर आप अपने ससुराल से संबंध अच्छा रखेंगे। खास तौर पे अपनी सासू मां के चरण छू के आशीर्वाद लेते रहेंगे
दिल से भी उनके लिए इल फीलिंग्स नहीं रखेंगे तो अब जैसे किसी को शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करना है लेकिन वो गरीब इंसानों से उलझता जाता है, तो शनि देव क्या है? गरीब इंसानों के कारक ग्रह। शनि देव को ठीक करने का कोई उपाय नहीं करें, ना शनि देव के मंदिर में जाके तेल चढ़ाएं, ना शनि देव के मंदिर में बैठ के जाप करते रहें। शनि देव कर्म के देवता हैं। वो कहते हैं कि आप अपना कर्म किए जाएं और अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म को रोक दें। आज तक आपने बुरा कर्म किया है, कोई बात नहीं, शनि देव से माफी मांगिए और अच्छे कर्म कीजिए। गरीबों की सहायता कीजिए, गरीबों को खाना खाने के लिए दीजिए, उनको आप राशन दे सकते हैं, उनकी आप जिस तरह से भी मदद करना चाहें उनकी मदद कर सकते हैं। उनके बच्चों का लालन पालन करने में आप सहायता कर सकते हैं। आपके घर में जो मेड्स आती हैं तो इंसान ज्यादातर अपनी मेड से ही लड़ता रहता है, तूने 2 दिन की छुट्टी क्यों करी, मैं तेरे इतने दिन के पैसे काटूंगा या काटूंगी। तो उससे क्या करता है, वो अपना धीरे धीरे शनिदेव खराब कर लेते हैं। तो शनिदेव तो ये देख रहे हैं ना कि आप गरीबों को, मजलूम को सता रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है आपसे लड़ने का, लेकिन थोड़े दिन बाद वो गरीब भी भूल जाएगा, आप भी भूल जाएंगे, लेकिन न्याय के देवता शनिदेव कभी नहीं भूलेंगे ये बात, और आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसीलिए गरीबों की मदद करते रहें, जब भी, जैसे भी, जिस भी तरीके से हो सके। बुध देव को प्रसन्न करना है तो जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई लिखाई के लिए कोई सामान दे। स्टेशनरी आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं बुध देव, तो उनको स्टेशनरी का आइटम जैसे बुक्स हो गई, पेंसिल हो गई, पेन, रबड़, शार्पनर और भी जो चीजें होती हैं पढ़ाई लिखाई के लिए वो दे सकते हैं आप, या फिर खिलौने दे सकते हैं। किन्नर कहीं भी मिल जाए, बिना किसी हिचक के उसका पांव छू के आशीर्वाद लें और अपना सर झुका लें ताकि वो आपको आशीर्वाद दे दिल से। तो कभी भी किन्नर का या किसी भी व्यक्ति का जो भी आपके ग्रह से रिलेटेड है उसका मान सम्मान करें, और इससे आपके बाकी प्लैनेट्स तो ठीक होंगे ही होंगे, लेकिन कुंडली में शनि देव सबसे अच्छे हो जाएंगे। क्यों? शनि देव तो आपको कहते ही हैं कि आप अपने आप को सुधार लो, मैं आपको कोई बुरा रिजल्ट नहीं दूंगा। तो आप धीरे धीरे जब अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, बहन भाई से, गुरु से और जो भी अध्यात्म का मार्ग दिखा रहा है उससे सबसे अच्छा व्यवहार करने लगेंगे तो शनि देव ऑटोमेटिकली आपकी कुंडली में अच्छे हो जाएंगे। आपके जीवन में जो स्ट्रगल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, वो सब धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे। तो इसी तरह आप सभी ग्रहों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो उनसे जुड़े हुए रिश्तों को ठीक कर लीजिए, आपको कोई भी बाकी उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सरल सा जो समाधान है वो अपना कर देखें, और आपको इससे क्या बेनिफिट मिलता है वो जरूर बताएं कमेंट करके। क्यों? क्योंकि जब आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या बेनिफिट मिला है तो इससे दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे और उसका भी श्रेय आपको लगेगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपके छोटे से प्रयास से अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ या फिर अपने से जुड़े हुए रिश्तों के साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाता है तो इससे आपको भी फल प्राप्त होगा और जिंदगी में आप खूब तरक्की करेंगे। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।